हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी इंग्लिश की है दोस्तों। अंग्रेजी की वर्कबुक है, कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी हिंदी, गणित और पर्यावरण इसकी वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों आपका सप्ताह 14 लेसन 6 लिटिल बर्ड, इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पे आपके काम की बहुत सारी चीज़ें समय समय पर मैं डालते रहता हूँ, जिनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप काफ़ी अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। एग्ज़ाम के समय भी मैं आपके पेपर की वीडियोज़ डालता हूँ, तो उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लेसन 6 लिटिल बर्ड। यहाँ पर है अंडरलाइन द डिफरेंट न्यू वर्ड, यानी जो नए शब्द लग रहे हैं आपको। जैसे मान लो लिटिल नया शब्द लगा तो इसमें अंडरलाइन करना है ना। कमिंग नया शब्द लगा तो अंडरलाइन करना है, यानी जो नए शब्द लग रहे हैं उसमें उसको अंडरलाइन करना है, इसको पढ़ते हुए। राइट दैम बिलो इन द गिवन शेप, है ना। फिर है राइट देयर मीनिंग इन फ्रंट ऑफ दैम। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे, इनके मीनिंग जानेंगे, है ना। यहाँ शब्द लिखेंगे, जो शब्द आपको यहाँ पे कठिन लग रहे हैं तो उन शब्दों को यहाँ लिखना है। जैसे वर्ड्स लिखा है तो कठिन शब्दों को यहाँ लिखेंगे आप, और उनके मीनिंग को यहाँ आपको लिखना है। तो ऐसे ही हम करेंगे। जैसे यहाँ पर जो जो शब्द कठिन लग रहे हैं उनको लिखे। जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा सौ, सौ यानी होता है देखा, तो यहाँ लिख देंगे हम। फिर है चेयर, क्राइड, क्राइड यानी रोया या रो रहा था। फिर है स्टॉप, स्टॉप यानी रुको। फिर विंडो, विंडो यानी खिड़की। फिर सॉक यानी डलिया। टेल यानी पूछ। अवे यानी दूर। और फ्लेव यानी उड़ गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, जो कठिन शब्द हैं उनको, है ना। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके आगे हम देखते हैं दिवस 2। इसमें लिखा है लुक एट द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ बर्ड एंड एनिमल एंड साउंड मेड बाय देम, है ना। यानी जो आवाज़ उनकी लिखना है, उनका नाम लिखना है, और वो कैसे आवाज़ करते हैं वो लिखना है। तो यहाँ नेम और यहाँ साउंड। जैसे ये पिगन है, पिगन यानी होता है कबूतर, तो कबूतर कैसे बोलता है, कॉ, है ना, कॉ। तो यहाँ कॉ लिख देंगे, COCOO। फिर ये क्या है, डॉग, डॉग यानी कुत्ता। ये क्या करता है, भौ भौ करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं ना। तो ये बार्क लिख देंगे, यानी कुत्ते की जो आवाज़ है उसको हम बार्क कहते हैं। तो ये लिख दिए हमने। इसके बाद है कैट यानी बिल्ली, तो हमने यहाँ कैट लिख दिया। और ये कैसी करती है, म्याऊ, है ना, म्याऊ, तो MEW। फिर ये क्या है, लॉयन यानी शेर, तो यहाँ लिख देंगे हम लॉयन। और ये क्या करता है, रोर, है ना, मतलब दहाड़। शेर क्या दहाड़ता है, तो इसको क्या बोलेंगे, रोर, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे लिखना है। फिर मंकी, मंकी यानी बंदर, तो ये क्या लिख देंगे यहाँ, चैटर, है ना, यानी कैसे करता है, चैटर। इसकी जो आवाज़ है हुफ हुफ, उसको क्या बोलते हैं, चैटर बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानवरों के नाम और उनकी आवाज़ को लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं अगला। यहाँ पर है रीड द क्वेश्चन एंड मैच देम विथ करेक्ट आंसर, मतलब आपको ये क्वेश्चन को पढ़ना है और सही आंसर से आपको मिलाना है। तो मैं इसको आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें यहाँ लिखा है देखो, वाई डिड द पोएट सी वन डे, है ना, मतलब जो कवि है उनने एक दिन क्या देखा, तो उन्होंने एक दिन देखा कि द पोएट सॉ ए लिटिल बर्ड, उन्होंने एक दिन लिटिल बर्ड को देखा। तो यहाँ 1 नंबर डाल देंगे और ऐसे हमको इससे मिला देना है। फिर है हु वाज द बर्ड कमिंग, है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम हु वाज कमिंग, हॉप हॉप, मतलब वो पक्षी कैसे आया, तो ये लिखेंगे हम हॉप हॉप हॉप, इस प्रकार से। फिर है व्हाट डिड द पोएट आस्क द लिटिल बर्ड, उन्होंने क्या पूछा, तो उन्होंने पूछा कि द पोएट आस्क द लिटिल बर्ड सो स्टॉप, यानी उन्होंने क्या कहा, उससे रुको, रुकने के लिए बोला, है ना। फिर है वेयर वाज द पोएट गोइंग, यानी वो कहाँ जा रहा था, तो हम लिख देंगे ये पहला मिल जाएगा, द पोएट वाज गोइंग टू द विंडो, वो खिड़की पे जा रहा था। व्हाट डिड द पोएट वांट टू से, मतलब उसने वो क्या कहना चाहता था, तो हम यहाँ मिला देंगे कि ही वांट टू से हाउ डू यू डू, यानी आप कैसे हो, है ना। तो इस प्रकार आप क्या कर रहे हो, तो इस प्रकार से आपको ऐसे सही जोड़ी मिलाना है बच्चों, है ना। जो सही चाबी है ताले की, उससे आपको मिलाना है। तो ऐसे आप उसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं अगला क्या दिया है यहाँ पे, गिव इन कंप्लीट आंसर यूज इन्वर्टेड कॉमा।
है ना। तो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा में 5 वाक्यों को लिखना है। तो यहाँ क्या करना है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट पीकॉक एंड कलर इट। तो ये जो मोर है इसमें आपको कलर करना है और इसके बारे में 5 सेंटेंस यानी 5 वाक्य आपको लिखना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे कि पीकॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। फिर पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। इट्स नेक हैज़ 2 स्मॉल आइस एंड वन लॉन्ग, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है कि इसकी नाक जो है चोंच लंबी होती है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। इट हैज़ क्राउन ऑन इट्स हेड, है ना, मतलब वो अपने सिर को इधर उधर घुमाते रहता है। इट्स हैड ब्यूटीफुल फेदर विथ ब्लू ग्रीन एंड येलो कलर, है ना, मतलब उसके जो कलर हैं, पंख हैं, वो बहुत सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। तो इस प्रकार से 5 वाक्य मोर के बारे में आपको लिखना है और उसके चित्र पर आपको कलर करना है बच्चों। अब हम देखते हैं आगे क्या है। दिवस 5, इसमें लिखा है अरेंज दिस सेंटेंस द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो देखो द पोएट सॉ ए लिटिल बर्ड वन डे, तो ये आ गया पहले नंबर पे, तो 1 डाल दी हमने। ही आस्क, दूसरे में क्या आ जाएगा, तो ये आएगा द बर्ड वाज कमिंग हॉप हॉप हॉप, ये दूसरे में आ गया, यहाँ 2 नंबर डाल दिए। फिर तीसरे में क्या आएगा, तो तीसरे में आएगा ही आस्क द बर्ड स्टॉप, ये तीसरे में आ गया, है ना। फिर ही विश टू से हाउ डू यू डू, ये चौथे नंबर पे आया। फिर 5वें में क्या आ जाएगा, द बर्ड सॉक इट्स टेल, और लास्ट में आएगा इट फ्लेव अवे, ये 6 नंबर पे। इस प्रकार से, और ऐसे ही आपको लिखना है। जो पहले नंबर पे डाले उसको पहले लाइन पे लिखेंगे हम इस प्रकार से, दूसरे नंबर पे जो डाले हैं उसको दूसरे लाइन पे। तो ऐसे आपको यहाँ पर पूरा 5-6 लाइन लिखना है। और यहाँ पर जो नंबरिंग किया है मैंने उसको देख लीजिए, और उसी प्रकार से पहला दूसरा आपको यहाँ लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं अगला, यहाँ लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, है ना। तो यहाँ पर है द पोएट सॉ ए, तो उन्होंने क्या देखा, एक बर्ड देखा, पक्षी, तो हम यहाँ बर्ड लिख देंगे ऐसे। फिर है द पोएट वांट टू बर्ड, तो क्या चाहता था वो, स्टॉप, यानी वो रोकना चाहता था, तो यहाँ स्टॉप लिख दिए हमने। इसके बाद तीसरा देखते हैं, लिखा है हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन द पोएम, कितने बर्ड, तो 1 बर्ड, तो 1 है, तो यहाँ 1 पे हमको यहाँ कर देना है, टिक कर देना है। द बर्ड फ्लेव, तो यानी क्या आएगा, अवे, है ना, तो यहाँ अवे लिख देंगे हमने हम। फिर उसके बाद लास्ट है व्हाट डिड द पोएट वांट टू से, वो क्या कहना चाहता था, तो हाउ डू यू डू, तो इसमें आपको ऐसे राइट का निशान लगाना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं डालता रहूँ, पेपर के वीडियोस डालता हूँ, अभ्यास प्रश्नों के वीडियो डालता हूँ, जिन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं 6 में है रीइंफोर्समेंट वर्कशीट, है ना। तो यहाँ पर ओरल है, मतलब मौखिक है, तो यहाँ आपको पढ़ना है इन शब्दों को। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, है ना, रीड यानी पढ़ना है, तो जैसे हॉप से, टेल, फ्लेव, सॉप, रे, मेल, क्लू, तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को पढ़ेंगे बच्चों। और यहाँ आंसर देंगे व्हाट डिड द पोएट सी वन डे, यानी वो कवि ने एक दिन क्या देखा, तो आप बताएंगे लिटिल बर्ड देखा, है ना। तो इस प्रकार से आपको इनके उत्तर देना है मौखिक। अब यहाँ रिटर्न यानी मैच करना है, आपको मिलाना है जोड़ी, है ना। तो यहाँ पे कुक्कू, तो ये क्या आ जाएगा, सिंग्स आ जाएगा। अडॉग तो ब्रेक्स आ जाएगा, यानी भौं भौं करता है। कैट तो म्यूस आ जाएगा। और मंकी क्या करता है, चैटर्स। तो इस प्रकार से आपको इनके सही जोड़ी ऐसे मिलाना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद सेकंड में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड, एक शब्द में आंसर देना है। व्हाट डिड द पोएट सी वन डे, तो हम बोलेंगे यहाँ लिटिल बर्ड, है ना, लिटिल बर्ड देखा उसने। हाउ वाज द बर्ड कमिंग, तो यानी वो कैसे आया, तो हॉप हॉप हॉप। फिर व्हाट डिड द पोएट क्राई आउट, तो यहाँ आएगा लिटिल बर्ड, यानी बाहर कौन चिल्ला रहा था, लिटिल बर्ड चिल्ला रहा था। फिर व्हाट वाज द पोएट गोइंग टू से, यानी क्या कहा उसने, तो हाउ डू यू डू कहा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, आंसर देंगे। इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर में क्या लिखा है, फ्रेम सेंटेंस फ्रॉम द टेबल, है ना, राइट देम बिलो टेबल। यहाँ है देखो द पिकॉक, तो फिर क्या, द पिकॉक लिखे हमने। फिर इज लिखे, तो इज लिख लिए, तो क्या आ गया, फिर
अ ब्यूटीफुल बर्ड। इस प्रकार से तो यहाँ पर हम पूरा इसको जमा कर लिख लिए, है ना। इसी प्रकार से दूसरा लिखेंगे द पिकॉक, तो द पिकॉक लिखे। इज़, तो इज़ लिखे, है ना। आवर नेशनल बर्ड, तो आवर नेशनल बर्ड लिख लिए, है ना। अब हैज़ वाला आ जाएगा, द पिकॉक हैज़, तो द पिकॉक हैज़ ऐसे लिखे। और ब्यूटीफुल फेदर, फिर है द पिकॉक हैज़ कलरफुल टेल, तो ये देखो कलरफुल टेल यानी उसकी पूँछ जो है कलरफुल होती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको जमा कर लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं यहाँ 4th नंबर में है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो, है ना। यानी यहाँ पर जो ये शब्द दिए हैं, है ना, क्राइड से, स्टॉप, शॉक, फ्लो, तो इनको आपको सही जगह पर लिखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द पोएट क्राइड आउट लिटिल बर्ड, द पोएम रन टू से हाउ डू यू डू। इसके बाद आ जाएगा द पोएट आस्क द लिटिल बर्ड स्टॉप, फिर है द बर्ड, तो यहाँ आएगा शॉक हिज लिटिल टेल, फिर द लिटिल बर्ड फ्लेव अवे इन द एंड। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों और ऐसे लिखेंगे 4th नंबर पे। इसके बाद यहाँ ड्रॉ अ पिक्चर पैरोट एंड राइट सेंटेंस अबाउट इट, तो यहाँ पर आपको एक तोते का सुंदर सा चित्र बनाना है यहाँ पे दोस्तों, और उसके बारे में 5 वाक्य लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है तोते के बारे में, पैरट इज अ पेट बर्ड यानी वो एक पालतू पक्षी है। इट्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह ये बहुत सुंदर होता है। इट्स हैज़ ग्रीन फेदर्स, है ना, मतलब उसके वो ग्रीन कलर का, हरे कलर के पंख होते हैं उसके, है ना। इट हैज़ अ रेड ब्रेक, मतलब उसकी जो चोंच है वो रेड लाल होती है। इट्स हैज़ इट ईट्स चिली, है ना, फ्रूट्स एंड फूड यानी वो मिर्ची भी खाता है, फल भी खाता है और भोजन भी करता है। इस प्रकार से आपको तोते के बारे में लिखना है और यहाँ पर चित्र बनाना है। इसी तरह आपका ये सप्ताह कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 15 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी, है ना। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, है ना, चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।